Good morning, students. Class +2, exercise 5.1, adjoint of a square matrix. तो कैसे निकालते हैं adjoint of square matrix? यहाँ देखो, Aij is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. These are elements. और एडजॉइंट आपने निकालना है। देखो यहाँ स्मॉल a11 है तो यहाँ मैंने कैपिटल A11 लिखा है। तो ये क्या होते हैं आपके सब? दीज आर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बताता हूँ अभी। और फिर मैट्रिक्स के बाहर ये वाला जो सिंबल होता है इसको कहते हैं ट्रांसपोज। मतलब आपकी जो रो है वो कॉलम में चली जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चली जाएगी। क्लियर है? तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। A11 -1 की पावर 2। तो आपने 1 एलिमेंट ये है तो आपने ये कॉलम छोड़नी है और ये रो छोड़नी है। ये 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लिखोगे। तो A22, A23, A32, A33। फिर इसको सॉल्व करना है आपने। A22, A33 माइनस A32, A23। क्लियर है? ऐसे आपने सभी एलिमेंट्स निकालने हैं। क्लियर है? जैसे मेरे को A32 निकालना है और वो भी निकाल लेते हैं। A32 -1 की पावर 3 और 2, 3 और 2, तो इनको ऐड करना है। 5 हो गया। ठीक है, 3 2 एलिमेंट ये है तो इसकी आपने रो छोड़नी है और ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट रह गए वो लिखो। सॉरी, ये वाले A11, A21, A13, A23। -1 की पावर 5 नेगेटिव आएगा। A11 मल्टीप्लाई A23 और इसको इससे करो -A21 मल्टीप्लाई A13। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पार्ट, लेट A is equal to 1, 3, 2, -5। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है स्मॉल A11, स्मॉल A12, A21 और A22। तो ये 4 एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिटरमिनेंट में लिखो। 1, 3, 2, -5। आप करो द कोफैक्टर ऑफ each एलिमेंट। A11 तो 11 ये है, इसकी कॉलम और ये रो छोड़ दो, उनको ऐड करो। 2 बन रहा है, कॉलम और रो छोड़ी तो एक एलिमेंट रह गया केवल -5। -1 का स्क्वायर 1 इंटू -5 तो -5। A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट ही होता है तो इसकी कॉलम और रो छोड़ दो। एक है -1 की पावर 3 -1 इंटू 1 -1। A21 क्लियर है? तो -1 की पावर ऐड करो 3 और कॉलम और रो छोड़ दो 2 -2। A22 तो -1 की पावर 4, 2 2 एलिमेंट ये हो गया। तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये वन को
ठीक है, तो क्या आया 1 इंटू में 1 1। क्लियर है। एक 1 2 एलिमेंट देख लो, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। 1 2 एलिमेंट हमारा ये था, इसकी कॉलम और रो छोड़ोगे तो ये वाला एलिमेंट रह जाता है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 3। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा -3। तो एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल A1 1, फिर यहाँ 1 2, फिर यहाँ 2 1, फिर 2 2। तो A1 1 की वैल्यू -5 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये सिंबल हटाओ तो ट्रांसपोज कर दो, माइनस जो कॉलम है वो रो में चलेगी और जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो में चलेगी। क्लियर है। तो ये एडजॉइंट ए आ चुका है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम मान लेते हैं ए के इक्वल, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4। क्लियर है। तो डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड 1 2 3 2 3 2 3 3 4। अब कोफैक्टर निकालने हैं सभी के। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 -1 की पावर 2 1 एलिमेंट ये हो गया। इसकी कॉलम और रो छोड़ दो तो ये 4 एलिमेंट रह गए। ये लिखो डिटरमिनेंट में 3 2 3 4। अब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू में 4 -3 इंटू में 2। क्लियर है। तो क्या आ गया 1 इंटू में 12 -6, तो 6। A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट ये हो गया। कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 एलिमेंट लिखो 2 2 3 4। -1 का क्यूब -1, 2 4 जा 8 -6। तो क्या आ गया -1 इंटू में 2 -2। क्लियर है। अब A13 निकालो, -1 की पावर 1 + 3 4। 1 3 एलिमेंट ये हो गया। कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, ये 4 एलिमेंट लिखो 2 3 3 3 -1 की पावर 4 1 6 -9 1 इंटू में -3 -3। क्लियर है। अब नेक्स्ट है A21, तो -1 की पावर 3, ये एलिमेंट हो गया 2 1। इसकी रो और इसकी कॉलम 2 3 3 4, ये एलिमेंट लिखो। -1 का क्यूब -1 8 -9 -1 इंटू -1 1। A22 -1 की पावर 4। डिटरमिनेंट 2 2 एलिमेंट ये हो गया। रो और कॉलम 1 3 3 4। -1 की पावर 4 1 4 -9 -5 आ गया। A23
-1 की पावर 5, 2 3 एलिमेंट ये रो और ये कॉलम छोड़ दो 1 2 3 3, -1 की पावर 5 -1, 3 -6 -1 इंटू -3 प्लस का 3। क्लियर है? नेक्स्ट निकालो A31 -1 की पावर 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये है, तो कॉलम और रो छोड़ दो 2 3 3 2 1 4 -9 -5 A32 -1 की पावर 5, 3 2 एलिमेंट ये कॉलम रो छोड़ो 1 2 3 2 -1 2 -6 -4 और -1 प्लस का 4, लास्ट रह गया A33 -1 की पावर 6, 3 3 एलिमेंट ये रो और ये कॉलम छोड़ो 1 2 2 3 1 3 -4 -1। अब लिखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स में लिखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ट्रांसपोज वैल्यू पुट करो। A11 की वैल्यू 6, A12 की वैल्यू -2, A13 की वैल्यू -3, फिर 1 -5 3 -5 4 -1 का ट्रांसपोज। तो एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो ये कॉलम है वो रो में चली जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो में और थर्ड कॉलम थर्ड रो में। तो ये एडजेंट ए आ चुका है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A is equal to this matrix, prove that A into adjoint A is equal to determinant of A I3। I3 क्या होता है? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और 3 का मतलब डायगोनल में 1 1 1 होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वहां पे क्या लिखना है आपने 0 0 0। क्लियर है? तो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट। तो A का डिटरमिनेंट हम पहले निकाल देते हैं 1 -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 into 1 expanding first row। -1 determinant column row 1 -2 -2 1, फिर माइनस ये माइनस ए और फिर द्वारा -2 डिटरमिनेंट कॉलम रो छोड़ो 2 2 -2 इंटू 1 -2 2 1 2 -2। सोल्व करो इसको 1 -4 आएगा
प्लस का 2, 2 प्लस का 4, -2 -4 -2. Determinant of A is equal to -3, 6, 2 into 6, -2 -6. 3 plus 12 अगेन प्लस 12, तो कितना आ गया 27. क्लियर है. अब कोफैक्टर निकालते हैं. द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना है आपको. A11 -1 की पावर 2 डिटरमिनेंट 1 1, ये 1 1 एलिमेंट है, इसकी कॉलम और रो छोड़ दो. 1 -2 -2 1 -1 का स्क्वायर 1 1 और -4 -3. A12 -1 की पावर 3 डिटरमिनेंट 1 2 एलिमेंट ये हो गया. कॉलम और रो छोड़ दो. 2 -2 2 1. क्लियर है. -1 की पावर 3 -1 इंटू में 2 और प्लस का 4. क्लियर है. तो ये आ गया -6, क्योंकि यहाँ माइनस है. A13 -1 की पावर 4 डिटरमिनेंट 1 3 एलिमेंट ये, कॉलम और रो छोड़ दो. 2 1 2 -2 1 -4 -2 -6. क्लियर है. समझ आ गया. अब A21 निकालो. -1 की पावर 3 डिटरमिनेंट 2 1 एलिमेंट ये, रो और ये कॉलम. -2 -2 फिर -2 फिर 1 -1 का फिर -1 -2 -4, तो -6 प्लस का 6. क्लियर है. अब A22 एलिमेंट -1 की पावर 4 डिटरमिनेंट रो और एक कॉलम छोड़ दो. -1 -2 2 1 -1 प्लस 4 -3 आ जाएगा. A23 -1 की पावर 5 रो और ये कॉलम. -1 -2 2 -2, तो -1 और प्लस का 2 और प्लस का 4 माइनस का 6. A31 एलिमेंट 31 एलिमेंट ये है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो. -2 -2 1 -2 1 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया. A32 -1 की पावर 5 32 एलिमेंट ये, रो कॉलम -1 -2
2 minus 2 minus 1 2 plus 4 minus 6 लास्ट रहेगा a33 minus 1 की पावर 6 रो और ये कॉलम minus 1 minus 2 2 1 minus 1 की पावर 6 1 minus 1 और plus 4 तो ये भी 3 आ गया। क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 आर ट्रांसपोज a11 की वैल्यू -3 -6 -6 फिर 6 और -3 -6 फिर 6 -6 एंड 3। क्लियर है। का ट्रांसपोज अब हो गया -3 6 6 सेकेंड जो कॉलम है वो रो में सेकेंड में क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू में एडजॉइंट ए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। a की वैल्यू -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1 एडजॉइंट ए -3 6 6 -6 -3 -6 -6 -6 3। क्लियर है। अब सॉल्व करो इसको a इंटू एडजॉइंट ए जो ये एरो का सिंबल लगा दो। रो को कॉलम से करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो वैल्यू फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आएगी। -1 को -3 से प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 12 फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से थर्ड को थर्ड से एंड ऐड देम। अब फर्स्ट रो 2 एलिमेंट देखो -1 की पावर 4 -1 लिख दिया जबकि रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव 1 तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा तो आपने a22 की जगह यहाँ +3 लिखना है। अब करो मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आएगा माइनस का 6। क्लियर है। फिर माइनस और माइनस ये प्लस का 12 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 प्लस का 12 -6। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 और +12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस का 12 प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 12 माइनस का 6 और माइनस का 6। नेक्स्ट माइनस के 6 माइनस प्लस का 12 हो गया -6 12 माइनस के 6 और माइनस के 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम 12 प्लस 12 प्लस 3 तो क्या आ गया आपके पास 27 0 0 0 27 0 0 0 27। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या था डिटरमिनेंट इनटू में I3
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 27 हमारे पास, और I3 1 0 0 मैट्रिक्स में लिखोगे I3 को 0 1 0 0 0 1, तो 27 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0 27 0 0 0 27, जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो।